जय हिंद दोस्तों, जनवर समाचार स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला है एमबीडी डाइट, वह भी एमबीडी डाइट के चैप्टर संख्यांति तो ऑब्जेक्टिव तो तराने वाला है। नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे तरना हो रहा टीट आउट, एकदम से ला दिए हैं दावा, सवाल तो तरना सिखा देंगे। आप तो हवा हवा क्योंकि एग्जाम हॉल में आप तो दिक्कत होने नहीं देंगे, एकदम से परीक्षा हॉल में तभी आप तो रोने नहीं देंगे। तब जब हमारे साथ बने रहिएगा तब, क्योंकि इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट और सीधे तरना सिखा देते हैं आप तो टीट आउट। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 30 तक के प्रश्न तो बता दिया था, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करा दिया था। आप लोग नहीं देखे होंगे, सिर्फ डिप्रेशन मार्क्स में लिंक मिलने वाला है, सिर्फ जाके देखने की जरूरत है। हाँ, जब देखिएगा नहीं तो समझ में आएगा कहाँ से। तो एकदम से अगर लिखना है परीक्षा हॉल में नो डाउट सीधे टीच आउट करना है तो जाके देखने की जरूरत होगा। तो अभी देखिए मत, अभी हबड़ाइए मत और देखने जाइए मत, बाद में देख लीजिएगा। इस तो समझ लीजिए, यह भी विस्तार से समझ में आने वाला है, एकदम से बताने वाला है आपके भाषा में, नो डाउट और सीधे तराने वाला है टीच आउट। तो आज के लिए 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए हम भी देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है 40 मानोता समांतर माध्य 65 है। माध्य कितना है? 65 है। चलिए लिख देते हैं माध्य इक्वल टू 65। क्या कह रहा था? 40 मानोता समांतर माध्य 65 है। कितना? 40 मानो दे रहा है, कह रहा है इसके बाद इन 40 मानों में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दिया जाए तो नए मानों का समांतर माध्य है। नो डाउट सीधे करेंगे टीच आउट। देखिए 40 मानों का समांतर माध्य है, तो 40 क्या है? समांतर माध्य उसका क्या है? 65 जो दे रहा है ये क्या है? तो देखिए H1 H2 H3 H4 H5 ऐसे दे रहा है। कहाँ तक? डटो डटो कहाँ तक दे रहा है? 40 तक। 40 जो है, ठीक है ना, आउस्टम माध्य दे रहा है 65। 40 दो दिए तो एच यहाँ पे 40 कर देंगे। इसका माध्य टोटल कितना दे दिया? 65। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण यही ना है 40। तो H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 डटो डटो H40 बट्टा प्रेक्षण कितना है? 40 है, बट्टा में 40 कर दिए, इक्वल टू आ जाएगा हमारा 65। समझ में आ रहा होगा, आप तो बुझा रहा होगा, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग पूरा कर दिए, अब प्रेक्षण की संख्या क्या है? 40 है, भाग देंगे आ जाएगा 65, क्योंकि माध्य 65 दे रहा है। अब यहाँ पे हम तरस मल्टीप्लाई कराएंगे तो H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 डटो डटो H40 का मान आ जाएगा हमारा 65 दूणे 40 हो जाएगा। हम दूणा कर देंगे तो 0 ते 0, 4 5 20 ते 0, हर्षणिया 2 हो जा, 4 6 24, 2 26 हो जाएगा। 26 बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब तुम्हारा इस्तेमाल में वृद्धि हो जाता है, माने 5 तक वृद्धि हो रहा है, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 5 तक वृद्धि हो रहा है, तो मतलब H1 प्लस 5, अब देखिए H2 प्लस 5, H3 प्लस 5, H4 प्लस 5, सब में 5 तक वृद्धि हो रहा है डटो डटो। इसी तरह से क्या हो रहा है? H40 प्लस 5, इसमें भी 5 तक वृद्धि हो रहा है। अब तो रहा है इसका जो नया माध्य बन रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। ये अभी टोटल कितना है? 40 है, हमें तो मान मालूम नहीं है। यहां से देखिए यहीं से आंसर आना चालू हो जाता है, नो डाउट और सीधे टीच आउट करना चालू होता है। सब में 5 5 बढ़ रहा है, सब में 5 5 बढ़ रहा है। तो समझिए इस 5 तो हम बाहर कर दे, यहाँ पे समझिए कि H1 H2 H3 तो अगर हम साइड में कर रहे थे तो सब में तो 5 5 बढ़ रहा है, तो इतना के बराबर में हम इस तरह से लिख सकते हैं H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5, ठीक है ना, डटो डटो H40 का हमें मान मालूम है पहले से। अब यहाँ पे समझिए, अब हम प्लस में लिख सकते हैं 40 जो पूरा 5 कितना जोड़ा जा रहा है? 40 बार, तो 40 दूणे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इस सब में ना जोड़ा जा रहा है 5 5, सब में वृद्धि हो रहा है, तो 40 दूणे 5 ले सकते हैं, ठीक है ना। अब बट्टा कर सकते हैं हम 40। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे समझिए
क्योंकि 5 इसमें भी बढ़ रहा था, इसमें भी बढ़ रहा था, इसमें 5 कितना बार बढ़ा, 40 बार में, तो 40 से 5 में गुणा कर देंगे, बात इतनी है। इसका मान हमें मालूम चल रहा है H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 डॉट डॉट H40 का मान हमें मालूम चल रहा है कितना, यहाँ पे हमने निकाल दिया कितना दिया 2600, तो यहाँ पे दे सकते हैं हम 2600, अब प्लस है तो प्लस हो जा, 5 से गुणा कर देंगे 40 पच्चीस 200 हो जाएगा बट्टा 40, जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 2800 बट्टा 40, 80 से 80 कैंसिल, 4 सत्ते 28, 7 0 हो जाएगा हमारा 70, हमारा नया माध्य क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, नो डाउट। सीधे कर देना है ये भैया टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि 70 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप तो समझाने में समय लग रहा है, अगर हम सिर्फ बनाते तो नो डाउट सीधे टिक आउट कर दिए होते, तो ऐसी प्रोसेस द्वारा आप भी बनाइएगा, नो डाउट सीधे टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का है, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 31 नंबर था। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 70, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 32 नंबर प्रश्न तो देखते हैं कि 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 32 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना इनमें से कौन सा है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का 3 ठो पैमाना होता है, माध्य, माध्यक, बहुलक। अब कह रहे सबसे सही पैमाना कौन सा है, तो सबसे सही पैमाना होता है माध्यक, नो डाउट सीधे कर देना टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, माध्य जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 33 नंबर प्रश्न तो देखते हैं, 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी भी बराबरता बंटन के लिए माध्य के विचलनों का बीजगणितीय योग होता है। तो माध्य के विचलनों के लिए बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, या तो 0 दिया होगा और नहीं तो ऐसे 0 दे दिया होगा, नो डाउट सीधे कर देना टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, 0 दिया है जो ऑप्शन नंबर ए में है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 34 नंबर प्रश्न तो देखते हैं, 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए एकदम इजी में बिजी हो जाना है, एकदम से सांख्यिकी तो हवा हवा कर देना है। 34 नंबर प्रश्न दे रहा है 1 4 2 n का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है, n प्लस 1/2 होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, n प्लस 1/2 होता है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर, तो कि 35 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। 35 नंबर दे रहा है जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, माध्य इक्वल टू h। माध्य तो क्या मान लिया, h मान लिया, और क्या माध्यिका तो मान लिया माध्यिका तो मान लिया y, और क्या बहुलो तो मान लिया z। बहुलो तो मान लिया z, ठीक है ना, के बीच का संबंध होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या बीच से संबंध हो रहा है। चलिए h माइनस जेड इक्वल टू 3h माइनस वाई। अब देखिए h माइनस जेड इक्वल टू 3 में h से तरेंगे 3h, 3 में y से तरेंगे 3y। समझ में आ रहा होगा, आप तो बुझा रहा होगा। अब देखिए h माइनस जेड प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस में है माइनस में है, तो 3 दो h में से ए दो h घटेगा, तो सर जी 2 h से है ए सर जी माइनस में हो जाएगा, अब माइनस जेड अब प्लस 3y। चलिए इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस में है तो इसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस h माइनस 2h अब प्लस 3y इक्वल टू माइनस में है तो प्लस में। तो आप लोग तो याद हो जाए बहुलक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है ना, इसके संबंध के बराबर होता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए वही प्रोसेस वही प्रक्रिया यहाँ पे हो रहा है। बहुलक जहाँ पे जेड दे रहा है तो जेड हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 माध्यक प्लस में है, तो यह क्या देखिएगा 3 माध्यक है, h जहाँ पे y तह रहा था, सॉरी y तह रहा था, y है माध्यता है या माध्यक चाहिए या माध्यता चाहिए, बात होती है। तो 3 y जहाँ पे है
तो y हो गया। अब बता 3 से गुणा कर दिया गया। अब तो है माइनस में 2 माध्यम, माइनस में 2 माध्यम, तो माध्य तो दे रहा है h, तो h देखिए माइनस में 2 माध्य है कि नहीं, माइनस में 2 माध्य है। तो हमारा संबंध क्या है, a से है, ऑप्शन नंबर ए से है। तो नो डाउट सीधे कर देंगे टिक आउट। तो 35 नंबर का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। सीधे कर देते हैं ए भैया टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, यही तो ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। चलिए 36 नंबर सवाल तो देखते हैं कि 36 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। इस वीडियो में इसको समाप्त करने वाले हैं एकदम से, नो डाउट और सीधे टिक आउट भी करने वाला है। तो आ रहा है 36 नंबर प्रश्न, आलेखी प्रविधि माध्यता जानने के लिए कौन सा सही होगा, तोरण सही होगा कि हिस्टोग्राम सही होगा कि ब्रह्मवर्तावत्र सही होगा, तीन में से कोई नहीं। तो नो डाउट सीधे तर्दन है टिक आउट, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 37 नंबर सवाल देखते हैं कि 37 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है 2, 3, 0, 3, 2, 6 का बहुलक होगा। बहुलक कौन सा होता, तो हम बता दें जो बहुते बार आए रहता है ना वही बहुलक होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, आप लोग तो याद भी होगा कि जो बहुते बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो इसमें देखिए 3 2 बार आ गया ए सर जी, और 2 भी 2 बार आ गया, तो इसमें बहुलक कौन होगा। यहीं पे ऑप्शन गलत हो जाता है, या तो इनमें से होगा ऑप्शन नंबर ए सर जी, ऑप्शन देखते हैं 2, तो 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 भी 2 बार आ रहा है। 3 ए सर जी, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 3, तो अदर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा देना चाहिए कि ऑप्शन ए और सी, मगर ऐसा दिया नहीं है, नहीं तो इसमें से देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है, यही कह सकते हैं। अगर आपको हम पे विश्वास नहीं होगा तो आप अपने दुर्जनों से पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में चिपका सकते हैं कमेंट। तो ए सर जी आप बताए थे ना यही सही था या यही गलत था, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा होगा नहीं, राइट आंसर यही होने वाला है। आप जिससे दिल करे उससे पूछ सकते हैं। चलिए 38 नंबर सवाल तो देखते हैं, 38 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। 38 नंबर में कह बहुलक होगा, फिर वही बात 3, 4, 0, 4, 5 तब बहुलक होता है। कौन सा बहुलक होता तो हम अभी बताए थे जो बहुते बार आया रहता है वही बहुलक होता है। तो इसमें 4 क्या है, 2 बार आया है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 4, क्योंकि 4 ही तो 2 बार आया है। तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं 38 नंबर का राइट आंसर 4 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है ए भैया टिक आउट। चलिए 39 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं, 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वितरण में चर मान 1, 2, 3 की बराबरताएं क्रमशः 3, 2, 1 है। क्या है 3, 2, 1 है, तो वितरण का माध्य होगा। देखिए अभी बता रहे हैं इसका कहने का अर्थ है कि इसका बराबरताएं दे रहा है, इसका मतलब 1 आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो 1, 2, 3 बार लिख दिया। 2 क्या है 2 बार आ रहा है, 2 बार लिख दिया। 1 क्या है 3 क्या है 1 बार आ रहा है। अब इस तरह की माध्य होगा, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो सब तो जोड़ देते हैं 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 3। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देख प्रेक्षण कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से भाग कर देंगे। 1, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10 बट्टा 6 हो जाएगा, 2 से चला देंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, मतलब 5/3। नो डाउट सीधे कर देना है ए भैया टिक आउट, हमारा राइट आंसर यही होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 5/3। नो डाउट ए भैया सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 40 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं, 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 40 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9 और 4, 11, 14 क्या बहुलक है। तो जो इसमें बहुते बार आया होगा वही बहुलक होगा, हमने पहले ही से बता दिया है आपको। तो बहुते बार इसमें कौन आया है, दिएगा 9 आया है,
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 9। ए सर जी 9 नहीं लगेगा फाइन, तो हमारा राइट आंसर 40 नंबर का होने वाला है 9। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 9 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट। आप देखते हैं हम 41 नंबर प्रश्न, तो ये 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन 3 5 0 3 5 5 4 5 का बहुलक है। इसमें इसका बहुलक कौन सा है जो बहुते बार आया होगा वह बहुलक होगा। यहाँ पे देखिए 5 एक बार है सर जी, 2 बार 3 बार 4 बार, और भी तो आया है संख्या ज़्यादा बार नहीं आया है सर जी, 5 तो 4 बार आया है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 5 नो डाउट, और सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं 41 नंबर का राइट आंसर 5 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट और सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 42 नंबर सवाल तो देख लेते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में यह समाप्त होने वाला है एकदम से, और नो डाउट और सीधे टिक आउट होने वाला है। चलिए 42 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका है। इसका माध्यिका क्या है, तो माध्यिका निकालने से पहले सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं, मैंने सबसे छोटा तो ढूंढते हैं। तो 8 है हो गया, 8 और 8 है, इसको भी हो गया। चलिए इसके बाद क्या है 2 है, चलिए इसको भी ले दिए। इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद सर जी 5 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 7 है, 7 है, और भी कोई संख्या है सर जी नहीं है। चले 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दो हो रहा है। तो हम बताए थे कि जब सम होगा तो दिमाग क्या लगाएंगे, जब सम होता है तो 2 से भाग कर देते हैं और उतना संख्या के बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/2 बुझा रहा है, समझ में आ रहा है। दूसरता होगा प्लस 8/2 + 1 बाई 2, यही तो होता है एन पदों का योग, एनवा पद n/2वां पद, यहाँ पे फॉर्मूला होता है n/2 + 1वां पद। अब देखिए यहाँ पे जब भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे भाग करेंगे तो 4 8 5 आ जाएगा, तो 4 + 5/2। अब 4 नंबर पे देख लेंगे क्या आ रहा है 1 2 3 4, ए सर जी 3 आ रहा है, प्लस 5 नंबर पे 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे 4 आ रहा है /2, तो 4 3 7 हो जाएगा, 7/2 कटा देंगे 3.5 आने वाला है, नो डाउट सीधे करने वाला है टीचर। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 42 नंबर का राइट आंसर 3.5 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 42 नंबर का राइट आंसर 3.5 नहीं दे रहा है सर जी, 4 दे रहा है। यह मिस्टेक से छप गया होगा, इसका राइट आंसर यह होने वाला नहीं है, यह गलत है। अगर हम पे विश्वास नहीं होगा तो आप अपने गुरुजनों से, भाई बहन सिस्टर से पूछ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, या 3.55 प्रिंट करना छोड़ दिया होगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न तो देखते हैं, 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 43 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है क्या कह रहा है सर जी, संचयी परम्परता तवत्र कहलाती है। तो हम बता दें कि संचयी परम्परता तवत्र त्वरण कहलाता है, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है त्वरण। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर त्वरण जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट, जो आप लोग तो ऑलरेडी पहले से याद होगा, क्योंकि आप पे आशा और पूरा विश्वास है एकदम से ऐसे ही होने वाला है, नो डाउट सीधे करने वाला है पेपर हॉल में टिक आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया होगा तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके पास ताज़ा ताज़ा नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।